हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अनुपमा सवाल उठाती है कि शादी से पहले लड़कियों से उनकी मर्जी पूछी क्यों नहीं जाती। आखिर उन्हें भी तो अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी शादी का फैसला खुद लें। प्रार्थना तुरंत अनुपमा की बात से सहमत होती है और अपना दर्द साझा करती है। वह बताती है कि एक दिन जब वह कॉलेज से घर लौटी तो मोटिवा ने ऐलान कर दिया कि उसकी शादी तय कर दी गई है। प्रार्थना बताती है कि उसकी इच्छा थी कि पहले वह एमबीए पूरा करे और पराग को सपोर्ट करे, लेकिन उससे ना तो करियर चॉइस के बारे में पूछा गया और ना ही शादी के बारे में पूछा गया। अनुपमा तर्क देती है कि जब हम रेस्टोरेंट में खाने का चुनाव करने के लिए सब मिलकर घंटों चर्चा करते हैं तो शादी का फैसला बिना सबसे बात किए कैसे कर सकते हैं। मोटिवा पूछती है कि आप क्या कहना चाहती हैं। अनुपमा कहती है कि मैरिटल कोर्टशिप का महत्व समझिए। शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे को जानना और समझना चाहिए। मोटिवा कहती है कि क्या आप ये बेशर्मी की रस्में चलाना चाहती हैं। अनुपमा कहती है कि क्या आप ये चाहती हैं कि बेटी अपने माता पिता से खुलकर अपनी बात ही ना कह पाए। मोटिवा और अनुपमा में बहस होती है। मोटिवा कहती है कि जितनी ज्यादा लव मैरिज होती हैं उतने ही तलाक ज्यादा होते हैं। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना की अरेंज मैरिज में भी तलाक हुआ है। ये सुनकर मोटिवा आहत हो जाती है। वह अनुपमा और अंश को प्रार्थना के तलाक का जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन अनुपमा साफ कहती है कि प्रार्थना का तलाक इस दरिंदे गौतम की वजह से हुआ था, क्योंकि ये प्रार्थना की तकलीफों की जड़ है। अनुपमा कहती है कि काश प्रार्थना पहले गौतम से मिली होती तो उसके असली रूप को पहचान जाती और आपको अपनी मर्जी बता देती। मोटिवा अनुपमा के प्रगतिशील विचार सुनकर दंग रह जाती हैं। वह कहती हैं कि आपको क्या लगता है कि साथ में कॉफी पीने से, एक साथ बाहर घूमने से क्या एक दूसरे को जाना जा सकता है। किसी को जानने के लिए उसके साथ हर समय रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तालमेल बैठाने के लिए दोनों एक साथ रहें। क्या तालमेल बैठाने के लिए हर हद पार करना सही है? शादी तालमेल से नहीं, संस्कार और समझौतों से निभाई जाती है। अनुपमा कहती है कि समझौता भी दोनों तरफ से होना चाहिए। तभी ख्याति बीच में कहती है कि आप तो अनुज के साथ शादी से पहले एक साथ रही थी, लेकिन फिर भी आपको शादी क्यों नहीं चली? आपकी अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही नहीं चली। आप तो अनुज के साथ भी शादी नहीं निभा पाई। ख्याति प्रार्थना से कहती है कि तुमने काउंसलिंग भी ऐसी औरत से ली जो खुद रिश्तों में फेल हो गई। प्रेम ख्याति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ख्याति से चुप करवा देती है। अनुपमा ख्याति से कहती है कि प्रेम आपसे कई सालों तक नाराज रहा, लेकिन आप अपने रिश्ते का सच जानती थी, वैसे ही मैं अपने रिश्ते का सच जानती हूँ। वरराज से मेरा रिश्ता क्यों टूटा ये मैं जानती हूँ, और अनुज से मेरा रिश्ता टूटकर भी आज तक क्यों जुड़ा हुआ है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कहानी जाननी है तो मैं अभी आराम से आपको सब बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे घर में अंश की शादी है तो मेरे पास वक्त कम है। अनुपमा सबसे कहती है कि अगर आपको प्रार्थना की दूसरी शादी से प्रॉब्लम है तो पराग जी ने भी तो 2 शादियां की हैं। अगर दूसरी शादी करना गलत होता तो पराग जी ये गलती नहीं करते। तभी गौतम कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि प्रार्थना दूसरी शादी में खुश रहेगी? कौन गारंटी देगा कि प्रार्थना अंश के साथ खुश रहेगी? अनुपमा तुरंत जवाब देती है कि इस बात की गारंटी जरूर है कि प्रार्थना तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं थी और ना ही कभी रह सकती है, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। अनुपमा सबसे कहती है कि अंश बहुत अच्छा लड़का है, उसके माता पिता नहीं है, लेकिन फिर भी वह इतनी कम उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा है। अंश प्रार्थना से बहुत प्यार करता है और वह प्रार्थना का बहुत ख्याल रखता है। अनुपमा सबको समझाती है कि प्रार्थना को मन की शांति चाहिए और यदि भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो सब मिलकर अंश और प्रार्थना को समझा सकते हैं। अनुपमा सबको सकारात्मक सोच रखने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक आपने अपनी बेटी को आजाद नहीं किया है। तभी मोटिवा अनुपमा से कहती है कि आप अपना प्रवचन बंद करिए। लड़कियों
तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक आप जैसी औरतें उस आदमी का गलत फायदा उठाएंगी। पहले आपने अपने पति को छोड़ा, फिर आप अनुज के साथ बिना शादी के रहने लगी। अनुपमा चौंक जाती है। मोटिवा कहती है कि आप कभी बिजनेस, कभी डांस, कभी अमेरिका, कभी मुंबई, कभी अनु की रसोई, कभी डांस कंपटीशन, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप कहाँ पहुंची हो? 2 शादियां करने के बाद भी आप अपनी जिंदगी अकेले बिता रही हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। मोटिवा कहती है कि जितनी आजादी आपको मिली है उतनी किसी को भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप आज भी संघर्ष कर रही हैं। इस पर अनुपमा कहती है कि काम से कम मैंने कभी तक हार नहीं मानी। मैं असफलता से नहीं डरी। मैंने जीवन में सफलता, असफलता, अमीरी, गरीबी, सुख दुख सब देखा, इसीलिए मैं जिंदगी को ज्यादा अच्छे से समझती हूँ। मुझे खुशियाँ बहुत कम मिली हैं, इसीलिए मैं उनकी कदर करना जानती हूँ। इसके बाद अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं आई थी, मैं यहाँ आप सबको शादी का न्योता देने आई थी। कल मेरे बच्चों की शादी है, आप लोग आएंगे तो इन्हें बहुत खुशी होगी। प्रार्थना अनुरोध करते हुए कहती है कि अपनी बेटी की शादी में जरूर आना। अनुपमा कहती है कि हमें आप सबका इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके बिना प्रार्थना की खुशी अधूरी है। कम से कम लोगों को दिखाने के लिए ही आ जाना। अनुपमा पराग से कहती है कि आप बहुत दान पुण्य करते हैं, इसीलिए दुनिया से सबसे पहले बड़े दान कन्यादान से वंचित मत रह जाइए। राही और माही जानती है कि कन्यादान के समय पिता की कमी कैसी महसूस होती है। क्या वही दुख आप प्रार्थना को देना चाहते हैं? अगर आप खुशी खुशी बेटी को विदा करेंगे तो बेटी को भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। पराग मन ही मन भावुक होता है। दूसरी तरफ लीला कहती है कि अनुपमा को प्रार्थना के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कोठारी परिवार पहले ही उन पर गुस्सा है। कोठारी परिवार के आने से या ना आने से शादी रुकने वाली नहीं है। पाकी लीला से सहमत होती है और कहती है कि मम्मी को हर जगह महान बनना होता है, वह रोजाना नया बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। तभी जसप्रीत आकर कहती है कि ये टैलेंट तुम्हारा है, बखेड़ा तुम शुरू करती हो, और बेचारी अनु उसे समेटने में लगी रहती है। पाकी जसप्रीत से कहती है कि तुम्हारी यह गलतफहमी उस दिन दूर होगी जब मम्मी तुम्हारी बैंड बजाएंगी। जसप्रीत और पाकी में बहस हो जाती है। तभी लीला उन्हें चुप कराती है और कहती है कि यह शादी वाला घर है, यहाँ झगड़ा करते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अनुपमा भी भूल गई है कि शादी की तैयारियां करनी है। दूसरी तरफ रास्ते में प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या माँ और पापा शादी में आएंगे? अनुपमा कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह जरूर आएंगे। प्रार्थना पूछती है कि आपको इतना विश्वास क्यों है? अनुपमा कहती है कि मैं भी माँ हूँ, मैं माता पिता की भावना अच्छे से समझती हूँ। हमने अपना काम कर दिया है, बाकी हम भगवान पर छोड़ देते हैं। अनुपमा बीच में ऑटो रोकती है और खुद उतरकर प्रार्थना को भेज देती है। अनुपमा अनु की रसोई में आती है तो उसे उस दिन की याद आती है जब अनु की रसोई में आग लगी थी। अनुपमा रसोई को देखकर भावुक हो जाती है। अनुपमा को अनु की रसोई की पुरानी खूबसूरत यादें याद आती हैं। अनुपमा अंदर आती है और चारों तरफ देखकर दुखी हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंश और प्रार्थना की हल्दी की रस्म में सब डांस करते हैं। गौतम मोटिवा को भड़काता है कि कोठारी और गांधी परिवार का चिराग शाही परिवार का चिराग कहलाएगा। इसके बाद मोटिवा और ख्याति हल्दी की रस्म में आती हैं। वे प्रार्थना को कानूनी कागज देती हैं और कहती है कि हम यहाँ जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आए हैं। अनुपमा चौंक जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।